खैर कंपेटिटर्स कौन है तुम दोनों में? लाइक कभी किसी को एक कंपेटिटर की तरफ से देखा? यार देखिए मैं कुछ सच बात बताऊं, फनी जेलसी जो है ना, फनी जेलसी वो हर एक बंदे में होती है, चाहे वो भाई भाई आर्टिस्ट हो, चाहे वो माँ बेटा आर्टिस्ट हो। ये फनी जेलसी नेचुरल है, ये आएगी। शुक्र अल्लाह का किसी ने ये बात बोली, वरना लोग तो दोस्त है ना। अच्छा नहीं, ऐसी बात नहीं कि हम अगर दो दोस्त है तो अब मैं कहूँगा कि नहीं यार मैं इससे कुछ भी नहीं रखता दिल में। नहीं, जब कैमरा ऑन होता है ना तो मैं किसी की नहीं सुनता, जो हकीकत है। क्योंकि फैसल भाई भी एक दफ़ा मेकअप रूम में तैयार हो रहे थे और मैं आया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, एजाज भी खड़े हुए थे। मैंने कहा एजाज भी बैठिए प्लीज़, तो कह रहे नहीं बेटा तुम बैठो। फैसल भाई कहते हैं ना बैठ जा भी इज्जत दे रहे, कैमरा ऑन होगा तो भी मजा देगा। ये चीज़ हम लोग ऑन स्क्रीन जब आते हैं तो मैं फजल को कह देता हूँ कि फजल इस वक्त ना कोई मैं दोस्त हूँ तेरा, ना तू मेरा दोस्त है। हम लोगों ने सामने आवाम को इस तरह बताना है और अपनी एक्टिंग से इस तरह उनसे बात करनी है ताकि नजर आए कि ज़ुहाब और फजल में कुछ चेंज आया। किसी ने तुम्हें कभी बोला है कि तुम शिरोज के छोटे भाई लगते हो? बहुत पूरी मुझे लग रहा है एक्चुअल में वो सच में मेरे भाइयों की तरह है बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। मैंने उनके साथ लाइक घर जमाई जो है वो हमारा सिटकॉम था, हमने किया। खैर मोइन जी, वी ऑल मिस हिम एंड वी ऑल लव हिम ऑफ कोर्स। तो व्हाट रिलेशनशिप डू यू लाइक हैव विद द लेट मोइन जी? ऑफ कोर्स उस वक्त मेरे तो वो एक्चुअल में मेरे अम्मी के मामू थे, सही है, तो मेरे नाना भी थे और साथ में इनसे 2 रिश्ते थे। मेरे अम्मी के मामू भी थे तो मेरे वहाँ से नाना भी थे। साथ साथ मेरे जो मेरे वाले साहब हैं उनकी सबसे बड़ी बहन जो है उनके हस्बैंड भी थे, तो मतलब मेरे सगे पप्पा भी थे वो। तो उनसे कभी स्कूलिंग हुई? अच्छा, आई बिलीव ही इज अ लेजेंड एंड नो वन कैन, अभी तक कोई हमारे लिए वो नाना की तरह था, हमारे लिए वो नाना की तरह बिल्कुल। और जिस वक्त मैं इस फील्ड में आया था उसके कोई हार्डली 7 महीने या 8 महीने बाद उनका इंतकाल हो गया, सही है। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा उनको पता चल गया था, मेरे ख्याल में काजी वाजिद साहब ने बता दिया था कि तुम्हारा नवासा आ रहा है। तो मैं बोला मेरा नवासा कौन? तो उनको एहाब लगा, एक मेरा कज़न है, उनको लगा एहाब। बोला एहाब? कह रहे नहीं ज़ुहाब। बोला ज़ुहाब? तो कह रहे हाँ। उन्होंने वहाँ से कॉल की अम्मी को कि हाँ भाई बड़ा अच्छा ड्रामा कर रहा है ये वो ज़ुहाब जो है ना परफ्यूम चौक, ये वो। कह रही हाँ थैंक यू उन्होंने बोल दिया ना वहाँ से फ्री हुए, वहाँ से सीधा घर आए। उन्होंने इतना डांटा है अम्मी को, इतना डांटा है, क्योंकि मोइन नाना एक जो है ना वो हमेशा कहते थे कि ज़ुहाब से मुराद मतलब पूरे ख़ानदान को कहते थे कि कोई भी इस फील्ड में कोई नहीं आएगा, क्योंकि हाँ वो ये बड़ी, क्योंकि उनको पता था कि इस फील्ड में ना बड़ी स्ट्रगल लगती है। एंड यू नो व्हाट, लोगों का ये बहुत अच्छी आज मुझे पता चली है वो बात क्यों कहते थे, क्योंकि लोग जो है ना इस मीडिया को बिलीव कर देते थे कि यही हमारा फ्यूचर है, इसी पे हम लोग इससे रोजी रोटी कमाएंगे, इससे बड़ा घर करेंगे। और वो कहते थे कि नो ये हवाई रोजी है नहीं। और एक बात बताऊं, मैं इतने लोगों को ये बोलूंगी तर हमारे एक्टर्स को रॉयल्टी भी नहीं मिलती, पेमेंट भी नहीं मिलती। इंडियन एक्टर्स और बाहर के एक्टर्स जब वो 3-4 फिल्में करते हैं, वो गाड़ियां बनाते हैं, वो बंगलो बनाते हैं। हमारे एक्टर्स बेचारे वो बीमार होते हैं, कैंसर होता है और उनके पास उन चीज़ों के भी पैसे नहीं होते। लेकिन उन्होंने एक्चुअली ना उन्होंने यही बताने की कोशिश की थी उस वक्त। लेकिन क्या हुआ कि जब उनको पता चल गया था कि जब आप कदम रख चुका है और इतना बड़ा ड्रामा किया ज़ुहाब ने, चस्का लग गया, तो फिर उन्होंने कहा कि ज़ुहाब बेटा हमेशा जो है ना वो अब आ गए हो तो कभी इस फील्ड को छोड़ना नहीं और आगे से आगे बढ़ने की कोशिश करना। अच्छा, उस इत्तेफाक से क्या, उस वक्त मैं बहुत छोटा था तो मेरे पास ड्रामे जब आ रहे थे तो मैं डेफिनेटली मैं शूट्स पे था। उस दिन क्या हुआ था, जब उनकी डेथ जिस दिन हुई थी तो उसी दिन मैं सुबह रहीम यार खान में था। रहीम यार खान में मैं पहुंचा हूँ, रात के वक्त मैं आया हूँ और मुझे पीछे से कॉल आई कि उनका इंतकाल हो गया। कभी ऐसे हुआ मेरे साथ, कभी ऐसे हुआ किसी ने बोला लेडीज एंड जेंटलमैन ये एक पर्ची है मुझे? हाँ आपकी सोच नहीं तुझे आपकी सोच जी बॉस। एक मिनट, मेरे दोस्तों में लड़ाई है। बहुत दफा बोला है मुझे बहुत मेरे पिक्चर्स पे कमेंट आ रहे होते हैं कि पर्ची है ये है वो। अच्छा नहीं, मुझे पर्ची इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि पहली बात तो ये है कि मैं जिस वक्त इस फील्ड में है तो हम लोग खुद बने, ठीक है ना। मैं और फजल, मैं फजल को भी बोलूँगा कि हम दोनों खुद बने, हम आगे आए, हम लोगों ने खुद मेहनत की। हमारे वालिद साहब हमें बाइकों पे लेके जाते थे सुबह कोई 6 बजे और रातों में आते थे। हमने पढ़ाइयाँ यहाँ पे मिस करी हैं और हम कभी स्कूल जा रहे हैं, कोई 1.5 महीने बाद स्कूल जा रहे हैं। हम फजल ऐसे ही था, 1.5 महीने बाद स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से बाहर निकल रहे हैं, घर में नहीं जा रहे, लिसन घर में नहीं जा रहे, टिश्यू दो यार मतीरा को प्लीज टिश्यू दो, घर में नहीं जा रहे। आप ये चेक करें, स्कूल के बाहर, लिसन स्कूल के बाहर वालिद साहब याद है बैग लेके खड़े होते? नहीं याद है मुझे। आपको नहीं याद होगा ना? मैं आपको कैसे याद होगा? ये बोल रहा है याद है। मुझे क्या है
अब तुम लोग आपस में बातें करो, मैं यहाँ हूँ क्यों? अच्छा मैं होस्ट कर देता हूँ, ये मेरा गेस्ट हो जाएगा या कभी ये होस्ट कर लेगा, मैं गेस्ट हो दिस इज अ जाऊंगा। हॉट सीट। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।